नमस्ते सभी को। आज हम लोग हमारी हिंदी काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण को आगे बढ़ा रहे हैं और आपके सामने एक नया बिंदु लेके आए हैं, काव्य गुण, है ना। जैसे अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, रस होते हैं, है ना। इस तरह से काव्य गुण भी होते हैं और काव्य दोष भी होते हैं। वही चीज़ हम देखते हैं कि काव्य गुण क्या क्या होते हैं और इसको आगे और समझेंगे। जितना फिलहाल यहाँ देख पा रहे हैं उतना समझेंगे। आगे देखते हैं कि काव्य गुण जो है वो किसे कहते हैं। इससे पहले आप सबसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यदि आपको विषय संबंधित कोई दिक्कत हो या और नई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और उस पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या और भी मुझसे वीडियो के बारे में आप बोल सकते हैं। कोई कमी हो तो बता सकते हैं। साथ में मेरा मोबाइल नंबर है, जहाँ आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। रस के उपकारक जो स्थायी धर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? काव्य गुण। काव्य गुण की यहाँ पर मैंने 2-3 परिभाषाएं निकाली है, आप ध्यान से देखेंगे तो रस कभी भी काव्य गुण की परिभाषा तो आप तीनों में से जो भी परिभाषा लिखेंगे वो सही है, बिल्कुल सही है। आप तीनों में से कोई सी परिभाषा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, रस के उपकारक स्थायी धर्म जो है वो गुण कहलाते हैं, क्योंकि हमने देखा ना रस होते हैं, रस के स्थायी भाव होते हैं, तो रस के उपकारक स्थायी धर्म गुण कहलाते हैं। शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को, शब्द और अर्थ बात वही है, कहीं से हम अर्थ निकालेंगे तो दोनों पंक्तियों का मिलता जुलता अर्थ है। शब्द और अर्थ के शोभा कारक जो धर्म होता है उसको हम गुण कहते हैं। इसके आगे देखते हैं, काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को, जो काव्य का सौंदर्य और उसके अभिव्यंजना शक्ति को जो बढ़ाते हैं, उन बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं या काव्य गुण कहते हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं, आचार्य दंडी और भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका अपने को ध्यान रखना है, कहीं अपने को मतलब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ध्यान रखें कि अलग अलग आचार्य ने, क्योंकि हमें जब भी काव्य शास्त्र पढ़ेंगे हमें भरत मुनि, आचार्य दंडी, आचार्य मोहम्मद, है ना, आचार्य विश्वनाथ, इनके बारे में अवश्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आचार्य दंडी और भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। ठीक है, और इसके बाद आचार्य मोहम्मद जो है उन्होंने अपने स्वरचित रचना, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और बड़ी कक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो विशेष बात पूछी जाती है कि स्वरचित रचना जो है काव्य प्रकाश, है ना, उसमें 3 गुणों का वर्णन किया गया है और अक्सर हम लोग 3 गुणों को ही तीन काव्य गुणों को ही पढ़ते हैं और 3 काव्य गुणों को ही शब्द समझते हैं। ठीक है, इन्हीं काव्य गुणों को कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका नाम शब्द गुण भी है और काव्य गुण भी। ठीक है, हम देखते हैं कि इनके जो 3 काव्य गुण है उनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। पहले देखते हैं कि इनकी रचना थी काव्य प्रकाश, उसी में इन्होंने इन गुणों का मतलब बताया, इन गुणों के बारे में। और अब देखते हैं कौन कौन से 3 गुण है दोस्तों? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो माधुर्य गुण क्या होता है? जैसे हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाले, है ना। हमारा हृदय जो है जब किसी काव्य रचना को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हमारा हृदय जो है आनंद से या आनंद उल्लास से द्रवित हो जाता है और ऐसी चीज में कोमल कांत पदावली का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो माधुर्य गुण होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में होता है स्वच्छता, स्पष्टता, निर्मलता, अर्थात ऐसा मतलब इस तरह का काव्य जिसको पढ़ने से आसानी से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, वो प्रसाद गुण होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगले चरण में कि ओज गुण। ओज गुण का मतलब होता है चित्त में जोश, है ना। इसके बाद है इसमें जोश, इसके बाद है वीरता, है ना, वीरता, जोश, वीरता, उल्लास आदि की जो भावना जो है उससे उत्पन्न हो, उस गुण को हम ओज गुण कहते हैं, है ना। हम यहाँ भी देख सकते हैं माधुर्य गुण को थोड़ा सा समझेंगे रसों के माध्यम से, तो माधुर्य गुण को हम किससे मैच कर सकते हैं? माधुर्य गुण को हम लोग मिला सकते हैं, जैसे माधुर्य गुण को हम श्रृंगार रस से या फिर शांत रस से। इसके बाद प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण को भी हम लोग शांत रस से मिला सकते हैं, है ना। इसके बाद ओज गुण, ओज गुण है रौद्र रस, वीर रस, इस तरह के जहाँ उत्साह, है ना, होता है। ठीक है, इस तरह के ये गुण है और आगे हम इनसे संबंधित और भी वीडियो आपके सामने रखेंगे। और अभी ये हमारा जो बिंदु है टॉपिक ये पूरा नहीं हुआ है, हम इसको एक एक गुणों की परिभाषा देखेंगे और सभी के हम लोग उदाहरण समझेंगे।
अतः आपसे निवेदन है कि आप हर प्रत्येक मेरी वीडियो को आप लगातार देखते रहें, ताकि आपको इसमें चीज़ें समझ, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप इसके आगे की वीडियो देखेंगे, आगे का शेष बात मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा इन सबके उदाहरण सही। और सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। एक बार और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी वीडियो को